नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बात पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज का आज मतदान किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तैयार हो गया है। आपको बता दें कि राज्य के 20 जिलों में जो है 22,000 से ज्यादा सीटों पर 3,38,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से 6 तक रहने वाला है। इस दौरान 3,23,00,000 से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यह फेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र काशी में भी मतदान होगा। इनके अलावा दूसरे फेज में अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और सुल्तानपुर में भी मतदान सुबह से हो रहा है। आपको बता दें कि दूसरे फेज में जिला पंचायत मेंबर की 787 सीटों के लिए 11,483 उम्मीदवार हैं। क्षेत्र पंचायत मेंबर की 19,653 सीटों के लिए 85,232 प्रत्याशी हैं। वहीं ग्राम प्रधान की 14,893 सीटों के लिए 1,21,906 उम्मीदवार हैं। तो वही ग्राम पंचायत वार्ड की 1,87,781 सीटों के लिए 1,30,305 प्रत्याशी मैदान में हैं। यह सभी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए अलग अलग चुनाव चिन्हों पर मैदान में हैं। आपको बता दें, कोविड महामारी के मद्देनजर आयोग की ओर से मतदान के दौरान कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं के खड़े होने के लिए 6-6 फीट की दूरी पर घेरे भी बनाए गए हैं ताकि लोग जो वहां पर मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं वो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, आपस में 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, उनके चेहरे पर मास्क भी अनिवार्य होना चाहिए। इन तमाम चीजों का ख्याल जो है वहां पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी भी करने में लगे हुए हैं। तो आज बनारस, लखनऊ समेत 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 तक का जो समय चुनाव आयोग द्वारा तय किया गया है, जहां पर आज वोटिंग की जाएगी, यानी कि लगभग 11 घंटे। पहली बार पंचायत चुनाव में ऐसा हो रहा है कि 11 घंटे का समय जो है चुनाव आयोग ने दिया है। हालांकि पहले कभी भी चुनाव आयोग द्वारा खासतौर से पंचायत चुनाव को देखते हुए कभी भी इतना लंबा समय नहीं दिया गया है। चूंकि कोरोना काल भी जारी है, इसको देखते हुए पंचायत चुनाव ने पहली बार जो है 11 घंटे का समय, यानी कि सुबह 7 से शाम 6 तक वोटिंग का समय दिया गया है। तो पहले फेज के मतदान 15 अप्रैल को हुए थे, जहां पर लगभग आपको बता दें 15 अप्रैल को पहले फेज के मतदान हुए थे। तो वहीं आज यानी कि 19 अप्रैल को 20 जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। तो सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इस बार का जो पंचायत चुनाव का फेज है, दूसरा फेज, वो बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इस बार के फेज में 2 जिले ऐसे हैं जहां पर एक जिला जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है यानी कि लखनऊ में आज जो है 8 विकास खंडों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की यानी कि काशी की, तो आज काशी में भी वोटिंग हो रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये 2 जिले फिलहाल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ जो है वाराणसी और साथ में लखनऊ के समेत जो है 20 जिले हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। तो इसी पर तमाम जानकारी के साथ मेरे संवाददाता किशन शुक्ला बस्ती से लाइव जुड़ चुके हैं। किशन, आज दूसरे फेज का मतदान हो रहा है, ऐसे में दूसरे फेज के मतदान को देखते हुए तो तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, उसमें कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए साथी, आज लगभग दूसरे फेज का मतदान लगभग चालू हो गया है और आज जो मतदाता हैं वो बहुत ही जोर शोर से अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले हुए हैं और तमाम सारे जो बूथ हैं उनसे देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं मतदाता जो है एक बड़ी लंबी लाइन के साथ वहाँ गोला भी बनाया गया है 6 फीट का, उस गोले में खड़े होकर अपना मतदान करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कहीं कहीं प्रशासन चाक चौबंद है और तमाम सारी जो कोविड गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन करवाना उसके तरीके से पालन करवा रही है और लोग अपने अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में मतदान करने भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अभी तक का मतदान प्रतिशत कितना बना हुआ है किशन? देखिए, अभी कई जिलों में मतदान हो रहा है, कुछ जिलों में करीब 10-12%, 15%, कुछ जिलों में तो 20 से 25% तक मतदान की
जो है वो परसेंटेज अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन भी देखिए, सुबह सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, कहीं कहीं भी 10 बजे का समय है, 3 घंटा बीता है। कहीं कहीं सुबह में जो महिलाएं होती है वो तमाम सारे घर के कामकाज में व्यस्त होती हैं। लेकिन 10 बजे के बाद जो बताया जा रहा है कि अब महिलाएं जो है अब कामकाज से भी जो घर से खाली होंगे, तो 10 बजे के बाद मतदाता की जो संख्या है वो बढ़ने की संभावना जताई। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल किशन ये भी बन जाता है सुरक्षा को लेकर, चाहे वो कोविड को लेकर सुरक्षा हो या फिर हिंसा को देखते हुए सुरक्षा हो। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किशन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? किशन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर, आवाज नहीं मिल। किशन, मेरा सवाल आपसे है कि सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर? देखिए, मतदान केंद्रों पर जो प्रशासन की तरफ से तमाम सारे इंतजाम किए हैं। जो मतदान केंद्र है वहाँ पे लगभग वो गोला भी बनाया गया, वहाँ पे मतदाताओं को खड़ा करके बाकायदा सैनिटाइज करा के हाथ, और उसके बाद जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन है वो सारी चीजें करा के उसके बाद वहाँ पे खड़ा करके बारी बारी से मतदान कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं थर्मल कुछ ऐसे भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, और उस व्यवस्था के तहत जो वहाँ पे आने वाले मतदाता हैं उनको उन सबका थर्मल स्क्रीन करके और उसके बाद फिर मतदान कराने की प्रक्रिया जो है। शुक्रिया तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो हमारे मतदाता हमको बता रहे थे किस तरीके से तमाम इंतजाम जो है केंद्रों पर किए जा रहे हैं, चाहे वो कोविड को लेकर हो या फिर हिंसा ना हो, कोई शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाया जाए दूसरे फेज के स्थिति को देखते हुए तमाम जो इंतजाम है फिलहाल किए जा रहे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है, नोडल अधिकारी तैनात है, ताकि कोई भी चूक जो है इस बार के फेज में ना हो। आपको बता दें सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है, मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच भी रहे हैं। हालांकि कोविड को देखते हुए जो है तमाम गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, और ऐसे में यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम जो मतदाता है अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद भी रखें, खुद भी अपना ध्यान रखें, और उनके चेहरे पर मास्क भी अनिवार्य हो, इसका भी खास तौर से ध्यान रखा गया है। अगर कोई मतदाता अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग कर नहीं पहुंचता है तो उसकी एंट्री को जो है वो वर्जित किया जाएगा। ये भी गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी कर दी थी। तो खासतौर से पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं ताकि कोई भी चूक इस बार ना हो पाए। तो आपको बता दें आज लखनऊ में और साथ में काशी में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर मतदान हो रहा है। और इसी के साथ 20 जिले आज हैं जहां पर मतदान हो रहा है। 20 जिलों में लगभग 2,23,000 से अधिक मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और वोट डालेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये इस बार के पंचायत चुनाव बताए जा रहे हैं, जहां पर आज दूसरे फेज के मतदान हो रहे हैं। दूसरे फेज के मतदान के लिए तमाम इंतजाम जो है पहले फेज के मतदान के बाद अनुभव के साथ लिए गए ताकि कोई भी हिंसा ना हो पाए। कई जिलों में चूक हमने जो है पहले फेज के मतदान में देखी थी। कई जिले ऐसे थे जहां पर हिंसा हुई थी, शांतिपूर्वक मतदान, कई जिले ऐसे थे जहां पर शांतिपूर्वक मतदान भी हुए थे। लेकिन ऐसे में इस बार दूसरे फेज के मतदान में जो है हिंसा ना भड़के, कोई दबंग अपनी दबंगई ना दिखा पाए, इसको देखते हुए भी कड़ी सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा जो है फिलहाल की जा रही है। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमको बता रहे हैं कि क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल मतदान केंद्र पर बनी हुई हैं, कितने जोन्स बनाए गए हैं, कितने सेक्टर्स बनाए गए हैं। इसी के चलते हम इस बार जो है लगातार कवरेज आर न्यूज की लगातार पंचायत चुनाव को देखते हुए जारी भी है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण चीज हो जाती है फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे वो क्या सोचकर, किन मुद्दों को सोचकर, किस उम्मीदवार को सोचकर, किस चेहरे पर अपना फोकस रखने वाले हैं, ये भी इस बार बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज लगभग 3,23,00,000 से अधिक मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जो तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव करेंगे। आज तमाम प्रत्याशियों की साख दांव पर है। देखना दिलचस्प होगा 2 मई को ये कि कौन जो है पंचायत चुनाव में अपनी सरकार बना पाता है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर तमाम जो चाहे वो पार्टियां हो, प्रत्याशी हो या प्रत्याशी के समर्थक हो, वो भी बढ़ चढ़कर जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे। घर घर पहुंच रहे थे, तमाम जो मतदाता है उनसे बातचीत कर रहे थे।
इसी पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ मेरे दूसरे संवाददाता लोकेंद्र कुमार लाइव आ चुके हैं। लोकेंद्र, आज दूसरे फेज के मतदान सुबह से जारी, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही हैं? मैं साक्षी जी आपको बता दूं, बिजनौर में सुबह से ही भारी भीड़ देखी जा रही है मतदान केंद्रों में और भारी उत्साह भी है। साथ ही जिनके नए वोटर बने हैं, जो नवयुवक है, जो पहले बार मत का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें काफी उत्साह है वोट डालने का, जिससे वे पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कोविड-19 का जो स्टैम्प चल रहा है उसमें सैनिटाइजर और मास्क तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो लाइन लगाई गई है उसमें बिल्कुल धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे से आदमी चिपका हुआ खड़ा है। जिस तरीके से लोकेंद्र आप बता रहे हैं कि तमाम इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है? क्या वो तस्वीर देख रहा है? क्या उनको रोका जा रहा है? मैं बता दूं, सुरक्षा कर्मी यहाँ बिल्कुल तैनात है, किसी को भी मोबाइल लेकर अंदर आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका बिल्कुल सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा और धज्जियां उड़ाते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरह लाइन में लगे खड़े हैं, एक दूसरे से चिपके खड़े। जो 2 गज की दूरी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कोविड-19 का, उसका पालन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन लोकेंद्र, चूंकि आप खुद मतदान केंद्र पर मौजूद है, ऐसे में आप तस्वीरें दिखाइए, बातचीत करिए लोगों से कि क्या कुछ सोचकर वो वोट करने का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है लोकेंद्र, जिस तरह से पिछले फेज में मतदान हुए थे, तमाम जिले हमने ऐसे देखे थे जहां पर हिंसा भड़की थी, क्या हिंसा को देखते हुए कोई चूक ना हो जाए, उसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं, पुलिस एकदम मुस्तैद है और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा। लेकिन जैसे जो बूथ कैप्टन की हमारी कल बात भी हुई थी एसडीएम महोदय से, उन्होंने कहा था बिल्कुल हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बूथ कैप्टन का मामला नहीं सामने आएगा, क्योंकि हमने जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले प्रथम चुनाव को देखते हुए और कड़ी कर दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोन मजिस्ट्रेट और ये सब छोटे छोटे भागों में इन्होंने बांट दिया, जिससे तुरंत 10-15 मिनट में कोई ना कोई अधिकारी यहाँ चेकिंग के लिए पहुंच जाता है हर बूथ लेवल पर। तो इससे बूथ कैप्टन की तो संभावना बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है और पुलिस भी यहाँ मुस्तैद खड़ी है। बस जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सोशल डिस्टेंसिंग में जो लाइन लगी हुई है उसमें धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं वहीं, और जैसे ही मुझे लग रहा है कि कोरोना का बम फिर फूटेगा बिजनौर के अंदर जैसे चुनाव समाप्त होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है लोकेंद्र मेरा आपसे, आप बता रहे हैं कि तमाम जो आला अधिकारी हैं बड़े, वो निरीक्षण कर रहे हैं मतदान केंद्रों पर, क्या निरीक्षण के अलावा क्या कोई आला अधिकारी, बड़ी रैंक का कोई अधिकारी मौके पर तैनात है? नहीं, यहाँ पर अभी मजिस्ट्रेट, जोन मजिस्ट्रेट यहाँ आ रहे हैं। जो रैंक का बड़ा अधिकारी है एसडीएम और डीएम महोदय, वे बूथ लेवल पर जगह जगह पहुंच रहे हैं। अभी जहाँ हम इस टाइम मौजूद है, अभी तक सुबह तक से नहीं पहुंचे अभी यहाँ, लेकिन उनकी संभावना है पहुंचने की, और वे जायजा भी लेंगे और निर्देश भी दे रहे हैं कोविड-19 का पालन कराने का। अब जैसे हमारे साथ अभी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं दोबारा से और आए हुए हैं अंदर। ठीक है लोकेंद्र, चुनाव आयोग द्वारा जो है तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, ऐसे में गाइडलाइनों में ये भी था इस बार जो है बूथ कैप्चरिंग ना हो, कोई चीज जो है गलत ना हो, इसको देखते हुए वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो क्या वीडियोग्राफी की जा रही है मतदान केंद्रों की? बिल्कुल वीडियोग्राफी की जा रही है, जगह जगह हर बूथ लेवल पर हर उस पर कैप्चरिंग के लिए अपना वीडियोग्राफी लगातार जारी है। ऐसी कोई संभावना बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं दे रही जो बूथ कैप्चरिंग हो सके, उसको लेकर वीडियोग्राफी लगातार जारी है। लोकेंद्र, चूंकि आप मतदान केंद्र पर खुद मौजूद है, ऐसे में फिलहाल अब तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो अभी सुबह 10 तक के वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है बिजनौर में? साक्षी जी, मैं बता दूं, जैसे बिजनौर में सुबह से 7 बजे से लेकर अब 10 बज चुके हैं, 10 से ज्यादा का समय हो गया, तो अभी लगभग 30% के करीब यहाँ वोटिंग हो चुकी है। और अब जो है यहाँ भारी भीड़, लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो सुबह काम करने वाले व्यक्ति थे अब वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर। अब ग्राफ तेजी से एकदम जो वोटिंग का परसेंटेज का बढ़ेगा, जल्दी से बढ़ेगा। जैसा कि आप बता रहे लोकेंद्र कि बिजनौर में फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 30 हो चुका है, लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि जो भारी संख्या है भीड़ की वो भी पहुंच ही रही होगी मतदान केंद्रों में। ऐसे में कोई सुरक्षा में चूक ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ाई जाए, इसको देखते हुए क्या कुछ ख्याल रख रहे हैं वहां के मतदाता भी?
नहीं, मतदाता सही, इस पे प्रशासन तो लगातार अनुरोध कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। वे जा जाकर बता भी रहे हैं कि आप 2 गज की दूरी पे खड़े हो, लेकिन जनता जो वो वोटर करने आ रहा है, वोट करने, वो इस चीज का ध्यान नहीं रख रहा और धीरे धीरे फिर वो वहीं पहुंच जाता है और पुलिस बार बार उनको अलग कर रही है, पीछे कर रही है, 2 गज की दूरी पर खड़ा होने को कर रही है। और मास्क तो वे लगा ही रहे, जो मास्क नहीं लगा रहा उसको अंदर वोटिंग के लिए जाने ही नहीं दिया जा रहा और भारी उसमें कैप्चरी उनको सैनिटाइजर भी करा जा रहा है और बैठे भी हैं बाहर। जब सैनिटाइजर हो जाता है जब ही अंदर वोट डालने जान दिया जा रहा है और ना ही मोबाइल लाने दिए जा रहे, लेकिन जो लाइन में लगे हुए व्यक्ति हैं वे इसकी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लेकिन लोकेंद्र, यहाँ पर ये चीज भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रशासन के अलावा जो जिम्मेदारी है वो वहां की जनता की भी है। जी बिल्कुल, साक्षी जी मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है और पालन जनता को ही करना है, क्योंकि अपना आप को सुरक्षित रखना है तो पालन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी चपेट में आ जाएंगे कोरोना। ठीक है लोकेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है लोकेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मैं जानकारी दे दूं हमारे दर्शकों को कि फिलहाल आज दूसरे फेज के मतदान हो रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हमारे संवाददाता लगातार बिजनौर में डटे हुए हैं मतदान केंद्र पर, पल पल की अपडेट आपको दे रहे थे कि वहां पर जो मतदाता है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगभग 30% तक वहां पर मतदान भी हो चुका है। 30% से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तो जो मतदाता है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वहां पर पहुंच रहे मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख पा रहे हैं, मास्क उनके चेहरे पर है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। हालांकि प्रशासन तमाम वादे करता है और पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात है मतदान केंद्रों पर, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी जो है वहां पर पहुंच रहे वोटर्स की भी हो जाती है, वहां पर पहुंच रहे मतदाताओं की भी हो जाती है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान जो है वो खुद अपने हाथों में रखे और अपने चेहरे पर मास्क का खासतौर से प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि 2 गज की दूरी अगर आप बना के रखेंगे तो आप ही कोरोना से को मात दे पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच मतदान जो है आज उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में हो रहा है, जहां पर बिजनौर उनमें से एक आता है और लखनऊ में वोटिंग हो रही है, काशी में वोटिंग हो रही है, जो कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र में हुए। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लोकेंद्र कुमार बने हुए हैं। लोकेंद्र कुमार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर तमाम जो मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है कि वो भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। जी बिल्कुल साक्षी जी, मैं बता दूं, सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद की होगी, क्योंकि सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, अगर पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पालन जनता को ही करना है और ना ही ये पालन कर पा रहे हैं खुद ही, क्योंकि वो जो कोरोना गाइडलाइन है उसका बिल्कुल वे धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं जो गाइडलाइन जारी की गई सरकार द्वारा। ये बहुत बड़ी लापरवाही है लोकेंद्र की। तमाम जो प्रशासन भी है वो भी इस चीज को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, ना इस सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। ऐसे में जो जनता वहां पहुंच रही है वो भी अपने इसमें जो है अपनी लापरवाही दिखा रही है। लेकिन ऐसे में अगर आपने उन मतदाताओं से बातचीत करी हो, उनका क्या कुछ कहना है इसको देखते हुए, और साथ में ये भी बताइए कि कौन कौन से मुद्दे सोचकर इस बार बिजनौर के जो वासी हैं, ग्रामीण है, वो पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल, मैं जो है मुद्दे हैं इनके, सबसे बड़ी मुद्दे की बात कर लूँ तो पहला मुद्दा है इनका विकास का, जो साफ सफाई है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ने चुनाव है, गांव में गंदगी फैलती है, और साफ सफाई, दूसरा शिक्षा का है, तीसरा बिजली का है, यही इनके मुद्दे हैं। और अपना घर, किसी का जो अभी शौचालय नहीं बना वे शौचालय बन जाए, और जिनका जो गरीब व्यक्ति है घर नहीं बना सकता उनका घर बन जाए, तो सरकार की द्वार से जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिल सके। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर लोग बाग वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी बन जाता है लोकेंद्र, जिस तरीके से तमाम जो उम्मीदवार हैं इस बार बिजनौर में, उनकी साख दांव पर है। क्या एक एक मत को सहेजने के लिए क्या कोई प्रत्याशी या कोई प्रत्याशी का समर्थक फिलहाल मतदान केंद्र पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, सभी जो प्रत्याशी हैं वे मतदान केंद्र से बाहर भी हैं और कुछ अंदर भी हैं, और वे लगातार जो वोटर आ रहे हैं उनको अपना समझा रहे हैं कि हमारे पक्ष में वोट करें और जो भी देखें हम विकास कराएंगे। सब अपने अपना वादा कर रहे हैं। अब देखना है जनता किसके प्रत्याशी को अपना खरा मानते हुए उसको वोटिंग करती है और कौन जीतता है, क्योंकि सभी अपनी अपनी ओर से पूर्णतः वादा कर रहे हैं
और विश्वास किस पर जनता जताती है तो आने वाला समय बताएगा। 2 तारीख में जब वोटिंग खुलेगी उस बीच पता चलेगा कि मतदाता ने किस पर अपना विश्वास जताया। बिल्कुल लोकेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आखिरी दौर है, फिलहाल मतदान हो रहा है, ऐसे में अभी भी मतदान केंद्रों पर प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में वोटरों को लुभाने का जो काम है उनका अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, लुभाने का देखो, खाने पीने की व्यवस्था तो उनको नहीं की जा रही, लेकिन उनको रोककर ये कहा जा रहा है कि हमारे पक्ष में वोट करें, और इसका विरोध भी कुछ प्रत्याशी ने किया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने डंडा भी पटकाया है, वहां बाहर की ये 200 मीटर की दूरी से बाहर ये करें, इसके अंदर जो परिवार करेगा हम उसको डंडे से बिल्कुल निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है पुलिस प्रशासन। ये बहुत बड़ी लापरवाही बता रहे हैं आपको, जब प्रशासन द्वारा लापरवाही की जा रही है। ऐसे में एक गाइडलाइन ये भी थी लोकेंद्र की, कोविड को देखते हुए जो 6-6 फीट की दूरी है उस पर गोले भी बनाए जाए और नहीं गोलों में खड़े होकर जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करेंगे, उन्हीं लाइनों में लगेंगे। लेकिन ऐसे में क्या वहां पर मतदान केंद्रों पर 6-6 फीट की दूरी पर गोले दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल साक्षी जी, मैं बता दूं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं भी कोई गोला नहीं बनाएगा। मैं जो इस क्षेत्र में कई जगह दौरा कर चुका हूं और कहीं भी कोई गोला नहीं है और जनता बिल्कुल सची हुई खड़ी है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। अगर ये अपना आप सुरक्षित नहीं है तो दूसरे को भी ये सबके कंधे में लगे हुए हैं। इससे लगता है कि मुझे बिल्कुल बिजनौर की स्थिति और भी भयानक देखने को मिलेगी। मतलब जो तमाम दावे जो प्रशासन करता है उनकी पोल खुलती हुई तस्वीरें हमारे संवाददाता लोकेंद्र हमको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेंद्र कुमार, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।